तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ट्विटर बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए अभी हाल ही में ट्विटर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने जिनका नाम है पैट्रिक पिचेट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पैट्रिक पिचेट। अब देखिए कहाँ के हैं, तो ये मॉन्ट्रियल कनाडा के हैं। देखिए बात करें ट्विटर की, तो देखिए ट्विटर की स्थापना 21 मार्च सन 2006 को हुई थी। और देखिए ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है। और देखिए बात करें ट्विटर के संस्थापक कौन कौन है, तो देखिए जैक डोर्सी, नोआ गिलास, बिन स्टोन और इवान विलियम्स, ये ट्विटर के संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजीव टोपनो। तो देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव राजीव टोपनो को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है, याद रखना है। देखिए बात करें विश्व बैंक की, तो इसके अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास हैं, जो कि 13वें नंबर के हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नाम है अंशुलाकांत का, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए अंशुलाकांत को जुलाई 2019 में विश्व बैंक की एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक और सीएफओ यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। और देखिए विश्व बैंक में भारत की ओर से ये प्रथम ऐसी महिला थी जो कि विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक बनी थी, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन रेलवे बोर्ड के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ बने हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बीके यादव। इनका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव। तो देखिए आप सभी जानते हैं जो बीके यादव हैं, तो ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यानी कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो इन्हें ही रेलवे बोर्ड का प्रथम सीईओ यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, रेलवे बोर्ड में प्रथम सीईओ का पद संभालने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो बीके यादव ही है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बने जिनका नाम है राजीव कुमार। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजीव कुमार। अब देखिए मैं आपको बता दूं, इस समय वर्तमान में भारत में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इस समय वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो उनका नाम है सुनील अरोड़ा, और जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा हैं, और अभी हाल ही में नए बने हैं राजीव कुमार। तो आपको याद रखना है। और देखिए जो राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बने, इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है। देखिए अशोक लवासा को अब एशियाई विकास बैंक का यानी कि एडीबी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई विकास बैंक के हाल ही में नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। तो देखिए मैंने आपको बता दिया है कि अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो इनका नाम है अशोक लवासा। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं। बात करें देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने दिवाकर गुप्ता का स्थान लिया है। और देखिए इस समय एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो मसात सुगु असाकावा है, याद रखना है। हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए अभी हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने जिनका नाम है प्रदीप जोशी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रदीप जोशी यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। अब देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने अरविंद सक्सेना का स्थान लिया है। देखिए इनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक का होगा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के नए सीईओ बने हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुण सिंघल। तो देखिए अभी हाल ही में अरुण सिंघल को FSSAI यानी कि इसकी फुल फॉर्म जाएगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका इन्हें अभी हाल ही में सीईओ बनाया गया, याद रखना है। अब देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इन्होंने GSG एंगर का स्थान लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान यानी कि NIPFP का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्जित पटेल को। तो देखिए आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 22 जून 2020 से 4 वर्ष के लिए NIPFP का नया चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखिए बात करें यहाँ पर NIPFP की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, याद रखना है। देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया, तो इन्होंने विजय केलकर का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के अगले अध्यक्ष बने हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, मार्कोस ट्राइजो। तो देखिए ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को भी हाल ही में
एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और देखिए इसी के साथ भारत के अनिल किशोर को इसका उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। देखिए जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है तो यह ब्रिक्स समूह के देशों द्वारा स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 2014 को हुई थी और इसका मुख्यालय संघाई चीन में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नरेंद्र बत्रा को। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो नरेंद्र बत्रा है ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है, जिन्हें कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। याद रखना है। देखिए बात करें कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तो नरेंद्र बत्रा हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तो कौन है? तो थॉमस बाच है। याद रखना है। हाल ही में कौन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एफएलओ की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जाह्नवी फूकन। तो देखिए अभी हाल ही में असम राज्य के उद्यमी जाह्नवी फूकन को जो फिक्की की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि फिक्की का जो महिला संगठन है यानी कि एफएलओ है तो इसकी नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है जाह्नवी फूकन। याद रखना है। देखिए एफएलओ की स्थापना 1983 को हुई थी। अब देखिए बात करें फिक्की की तो देखिए जो फिक्की है यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ है तो यह भारत के व्यापारिक संगठनों का संघ है, जिसकी स्थापना 1927 को हुई थी। और फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो संगीता रेड्डी है। याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय इस्पात संघ यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दिलीप उम्मेन। तो देखिए अभी हाल ही में दिलीप उम्मेन भारतीय इस्पात संघ यानी कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए भारतीय इस्पात संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सन 2014 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। कौन भारतीय हाल ही में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, जिन्हें के भी हाल ही में मई 2020 में WHO के अगले कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया गया है। याद रखना है। देखिए WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडहानोम है जो कि इथियोपिया देश के हैं। और WHO के उप महानिदेशक कौन है? तो सौम्या स्वामीनाथन है जो कि भारत की हैं। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी को। तो देखिए जो संसद की लोक लेखा समिति होती है इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष दल का नेता होता है, जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो देखिए नई लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो अधीर रंजन चौधरी बने हैं। याद रखना है। और देखिए इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। देखिए बात करें लोक लेखा समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो इस समिति में अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। याद रखना है। और देखिए लोक लेखा समिति सरकारी खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीकांत माधव वैद। तो देखिए अभी हाल ही में जो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इसका नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो इसके अभी हाल ही में नए चेयरमैन यानी कि नए अध्यक्ष बने जिनका नाम है श्रीकांत माधव वैद। देखिए ये 1 जुलाई 2020 से पद संभालेंगे। याद रखना है। और देखिए ये कब तक रहेंगे? तो सन 2023 तक इनका कार्यकाल रहेगा और ये संजीव सिंह का स्थान लेंगे। देखिए बात करें आईओसी की यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तो इसकी स्थापना 1959 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बी विद्यावती को। तो देखिए आईएएस अधिकारी बी विद्यावती को अभी हाल ही में 12 मई 2020 को प्रभावी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। याद रखना है। देखिए बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तो यह एक संगठन है जो कि सांस्कृतिक विरासतों, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करता है। देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं? तो देखिए अभी हाल ही में आर्थिक विभाग मामलों के नए सचिव बने हैं जिनका नाम है तरुण बजाज। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तरुण बजाज अभी हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव बने हैं। अब देखिए इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने
अतानु चक्रवर्ती का स्थान लिया है, याद रखना है। और देखिए तरुण बजाज हरियाणा कैडर के IAS हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संजय कोठारी। अब देखिए मैं आपको बता दूं, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है तो इसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है यानी कि जो अध्यक्ष होता है, और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए अध्यक्ष यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं जिनका नाम है संजय कोठारी। अब देखिए 2 अन्य सतर्कता आयुक्त कौन है? तो सुरेश N पटेल और शरद कुमार है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव नियुक्त किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नए सचिव नियुक्त किए गए थे जिनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कपिल देव त्रिपाठी, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो देखिए नए वित्त सचिव कौन बने हैं? तो इनका नाम है अजय भूषण पांडे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अजय भूषण पांडे भारत के नए वित्त सचिव बने हैं, याद रखना है। और देखिए जो वित्त सचिव होता है तो 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर ही होते हैं, याद रखना है। अब देखिए बात करेंगे वित्त सचिव तो अजय भूषण पांडे हैं, तो भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, आप सभी को मालूम होगा। तो देखिए बात करें वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वित्त आयोग की स्थापना 1951 को हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा बिमल जुल्का। तो देखिए बिमल जुल्का 2020 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। देखिए बात करें केंद्रीय मुख्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर सन 2005 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा राजीव बंसल। तो देखिए राजीव बंसल को अभी हाल ही में एयर इंडिया का नया चेयरमैन यानी कि प्रमुख और CMD यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है। किसे भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दीपा मलिक को। तो देखिए भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनी है जिनका नाम है दीपा मलिक। देखिए दीपा मलिक शॉर्ट पुट एवं जेवलिन थ्रो के साथ साथ तैराकी एवं मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक विकलांग भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। अब देखिए इनका नाम महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देखिए दीपा मलिक ने 2016 के पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीत का इतिहास रचा था। पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने के साथ प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी। तो आपको याद रखना है। कौन व्यक्ति हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन तथा मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। तो देखिए प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि प्रबंध निदेशक बने हैं, याद रखना है। देखिए कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना नवंबर 1975 को हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, याद रखना है। हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अर्जुन मुंडा को। तो देखिए जो अर्जुन मुंडा है ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री हैं, जिन्हें के भी हाल ही में भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना 1973 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। RBI के भी हाल ही में नए डिप्टी गवर्नर बने थे जिनका नाम है माइकल देवव्रत पात्रा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माइकल देवव्रत पात्रा। अब देखिए बात करें कि RBI के गवर्नर कौन है वर्तमान में, तो आप सभी को मालूम होगा शक्तिकांत दास हैं। अब देखिए कई बार पूछा जाता है कि जो वर्तमान में गवर्नर है RBI के शक्तिकांत दास, वे कौन से नंबर के हैं? तो वे 25वें नंबर के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो देखिए विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं, इनका नाम है अनुराग श्रीवास्तव। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुराग श्रीवास्तव। और देखिए वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो S जयशंकर है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में IT उद्योग की संस्था NASSCOM के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रवीण राव। तो देखिए IT उद्योग की संस्था NASSCOM का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? प्रवीण राव को बनाया गया है। देखिए NASSCOM की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और CEO बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य है।
तो देखिए जो सेल्स फोर्स है यह अमेरिका की क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसने अप्रैल 2020 में अरुंधति भट्टाचार्य को भारत में कारोबार को देखने के लिए सेल्स फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और सीईओ नियुक्त किया है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक नियुक्त की गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नूपुर कुलश्रेष्ठ। तो देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल की प्रथम महिला उप महानिरीक्षक यानी कि डीआईजी बनी जिनका नाम है नूपुर कुलश्रेष्ठ। तो महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।